तो बच्चों न्यूमेरिकल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, बराबर। और इस बार जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है ग्रेविटेशन के। इसमें क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न्स टू द थ्रोअर इन 6 सेकेंड। तो एक थ्रोअर है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, बराबर, ऊपर की तरफ से फेंक रहा है। तो फेंकने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, 6 सेकंड बाद वो बॉल उसके हाथ में वापस आ जाता है। कितना टाइम लगता है बच्चों, 6 सेकेंड्स। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, अगर सिर्फ ऊपर जाने का जर्नी में निकालूँ तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। दिस इज गिवन टू अस। वो जाएगा और जाके आएगा तो उसका टोटल टाइम 6 सेकेंड है। तो टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना टाइम लेगा, तो ये टोटल टाइम अपॉन 2, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, दोनों टाइम इक्वल होता है। तो टोटल टाइम अपॉन 2 कर देंगे तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा बच्चों, तो पूरा ऊपर जाने के लिए वो 3 सेकेंड का वक्त लगाएगा, 3 सेकेंड का टाइम लगाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बॉल जो है इसे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग इट अपवर्ड। तो जब कोई भी चीज़ ऊपर जाता है बच्चों तो v क्या हो जाता है, v हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी बात हमें पता होना चाहिए, ऑल राइट। और g का जो आपका वैल्यू होगा, ये g का वैल्यू 10 होगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ले लोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई सब गिवन्स की और रेस की। अब आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। हमें उस वेलोसिटी को फाइंड करना है जिस वेलोसिटी से इसे हमने ऊपर की तरफ फेंका था, यानी फाइंड ये करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ये तो पहला चीज़ हो गया बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, बी पार्ट में हमें ये फाइंड करना है तो मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो उससे आपने जब थ्रो किया तो वो कितने हाइट तक जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट कैन रीच, बराबर। और थर्ड जो फाइंड करना है वो करना है इसका पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सम को। अब आप जब सोल्यूशन करोगे तो आपको पता है कि आपके पास कुछ 3 इक्वेशन है, बराबर है ना, जिसमें एक है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये कुल आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसमें से कौन सा इक्वेशन को यूज़ कर सकें, तो अगर पहले का ट्राई करूँ मैं तो v का वैल्यू है, u का वैल्यू फाइंड करना है, g का वैल्यू है हम, और t भी हमारे पास है ना, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, v विल बी इक्वल टू u प्लस जी टी, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u, बराबर। और बच्चों g जो होगा, ये प्लस का प्लस ले लेते हैं, g जो होगा वो -10 हो जाएगा, और t जो है वो हो जाएगा 3, करेक्ट। देयरफॉर ये 0 इज इक्वल टू u, ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस, और ये 10 3 ज़ा 30, तो -30 को इधर लेके आएंगे तो +30 हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू u, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया हमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ऑलराइट। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट इट विल रीच। तो हाइट का फॉर्मूला यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। आप सेकेंड से भी फाइंड कर सकते हो और आप थर्ड से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, यू कैन मेक यूज़ ऑफ सेकेंड, यू कैन मेक यूज़ ऑफ थर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड वाला मैं ज़रा इस्तेमाल करके इस पर फाइंड करता हूँ, बराबर। आई मेक यूज़ ऑफ थर्ड, ठीक है।
तो मैं आपको सिखा दूँ कि थर्ड वाले को हम डायरेक्टली अगर हाइट फाइंड करना है तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अगर सिर्फ हाइट फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला थर्ड वाले को यूज़ करके, ये थर्ड वाले को यूज़ करके इस प्रकार लिख सकते हो, वी स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो अगर थर्ड वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे हो आप, तो अगर हाइट ही फाइंड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने सिर्फ क्या कर दिया बच्चों, इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ अरेंजमेंट है बच्चों, और उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ उसे अरेंज किया गया है। तो h इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 है, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 हो जाएगा अपॉन 2g, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो h जो है वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों, h का जो वैल्यू है आपका, ये आपका -30 इंटू 30। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए, g का जो वैल्यू हम लेंगे उसे लेना पड़ेगा क्या, माइनस लेना पड़ेगा ना बच्चों, तो ये भी -20 हो जाएगा। g का जो आप वैल्यू लोगे उसे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो ये भी -20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ऑलराइट, 2 1 जा, ये 215 हो गया। तो हाइट कितना हो गया बच्चों, 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो ये 3 सेकंड में जाएगा वो कितना होगा बच्चों, 45 मीटर। इट विल बी 45 मीटर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो टाइम है बच्चों 4 सेकेंड, और पोजीशन फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का वैल्यू 30 है, टाइम का वैल्यू 4 है, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, g का वैल्यू -10 है, और t स्क्वायर का वैल्यू ये 4 का स्क्वायर है। तो ये 120, और ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये आप जब 120 माइनस 80 जब आंसर लाओगे तो कितना आएगा, 40 मीटर के आसपास। तो इसका जो पोजीशन है बच्चों बराबर आफ्टर 4 सेकेंड विल बी अराउंड 40 मीटर। 4 सेकेंड बाद वो 40 मीटर के आसपास होगा। ठीक है, यानी कि पहले 3 सेकेंड में ऊपर गया रहेगा और बाद में 1 सेकेंड में वो नीचे आया रहेगा। पहले 3 सेकेंड में ऊपर गया रहेगा 45, और बाद में 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 का। ये सुनो, इट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर वाइल फॉलिंग। इसको फाइंड करने का दूसरा भी तरीका है बच्चों। हम जान चुके हैं कि 3 सेकंड में वो 45 मीटर जा रहा है ऊपर, बराबर। 3 सेकंड में, ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ आपको, 3 सेकंड में वो 45 मीटर ऊपर जा रहा है। ठीक है बच्चों, 4 सेकंड बाद पोजीशन पूछा था इसका, 4 सेकंड बाद पोजीशन। तो मालूम है 1 2 3 सेकंड लग जाएंगे ऊपर जाने के लिए। ऊपर गया यानी कि 45 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। एम आई क्लियर विद दैट? अब बचा 1 सेकंड, वो 4 सेकंड में बचा 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड में इसने फॉल करना चालू किया रहेगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। तो जब कोई भी चीज़ फॉलिंग करना करे चालू करेगा तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फॉलिंग के टाइम पर h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लो। तो ये u 0 है तो पूरा 0 हो गया, तो h इक्वल्स टू सिर्फ हाफ g का वैल्यू प्लस लेंगे, नीचे आ रहा है, और t का वैल्यू 1 सेकेंड है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये कट कितना बचा बच्चों, h इक्वल्स टू 5। तो प्लस 45 ऊपर जाने के लिए और -5 नीचे आने के लिए, तो प्लस 45 -5 कितना हो गया आंसर, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये लॉजिकली भी आंसर हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 नहीं बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना 21 है, बराबर। अब इसमें क्या गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ 50 ग्राम सब्सटेंस, तो मास है 50 ग्राम, और इसी का वॉल्यूम जो है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, और पूछ रहा है विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। जो ये सब्सटेंस है जिसका मास ये है, वॉल्यूम ये है, क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, पानी में फ्लोट करेगा या पानी में सिंक करेगा, ये फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा उस सब्सटेंस का डेंसिटी। देखो बच्चों, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो सब्सटेंस सिंक हो जाएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम रहा तो ये फ्लोट करेगा, समझ में आया? और इक्वल रहा तो उबेगा और डूबेगा।
समझ में आ रहा है? यस, उसके लेवल पर रहेगा, पानी के लेवल पर रहेगा। तो डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बच्चों? मास अपॉन इट्स वॉल्यूम। मास कितना है बच्चों? 50, वॉल्यूम कितना है? 20, दोनों कट हो गया, कितना आ जाएगा ये? 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों आपने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा है। तो सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is greater than density of water, density of substance, density of water is greater है, therefore the substance will sink. Okay, the substance will sink. So this was your question number 21. So we'll go to question number 22. So this will be final question of our textbook. The volume of a substance is 300. तो वॉल्यूम, एक सब्सटेंस का वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। उसका मास जो है वो है 500 ग्राम, बराबर। तो द वॉल्यूम ऑफ 500 सील पैक्ड पैकेट इज़ 350। वॉल्यूम उसका 350 है, उसका मास जो है 500 ग्राम और ये पूरा सील्ड पैक है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। तो हमें फाइंड करना है क्या वो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। तो सोल्यूशन में बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है मास ऑफ सब्सटेंस यानी 500 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यानी 350। 0 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसे आप जब डिवाइड करोगे तो हमारा 5 10 और 5 7 और ये 10/7 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 1.42 के आसपास आएगा। ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? 1.2। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बच्चों ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये क्या करेगा? ये सिंक हो जाएगा। इट विल सिंक। क्या करेगा? सीधा सीधा सिंक हो जाएगा। दूसरा जो है मोस्ट ऑफ फाइंड द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। ये जो पैकेट जब पानी में जाएगा तो कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा? तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड mass of water displaced is nothing but volume of packet into density of water। यहाँ पर पैकेट का वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना। तो ये पैकेट का वॉल्यूम 350 है, ठीक है बच्चों, और वाटर का डेंसिटी 1 है, तो कितना आएगा ये? 350 ग्राम। तो इतना पानी जितना उसका बराबर वॉल्यूम है 350 ग्राम, उतना ही पानी क्या होगा? बाहर आएगा ये। तो दिस मच वाटर विल कम आउट। So guys, if you have really liked it, if you have found it helpful, the only one thing which you people are not doing is you are seeing the video, you are not commenting on it, or very few are commenting on it. You people are not liking it. So if you really like it, you like it, okay. It takes lot of hard work to make videos for you. So guys, like it, share it, and do not forget to subscribe the channel and press the bell button. All right, thank you class.